Hello students, today we are starting our new lesson, that is lesson number 5, and the name of the lesson is Lines Written in a Early Spring. So it is a poem. It is basically a poem, okay, and it is written by the poet Williams Wordsworth, okay. एक पोयम है जो कि विलियम वर्डवर्थ हैं जिन्होंने ये पोयम लिखी हुई है एंड ही इज़ अ नेचर लवर एंड दिस पोयम इज़ ऑल्सो अबाउट द नेचर लव, ओके, प्रकृति से प्रेम के बारे में ये पोयम लिखी हुई है. ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. डू यू फील हैप्पी लुकिंग एट एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर? आप द थिंग्स दैट आर अराउंड अस, दीज ऑल आर द क्रिएशन ऑफ नेचर. ये नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं, लाइक द प्लांट्स, mountain, river, valleys, even we are the creation of nature. So do you feel happy looking around them or looking at them? आपको क्या खुशी महसूस होती है? Do you feel happy or pleasurable when you see these things? Okay, so just think about it. Now we will start with the poem explanation. Now here in this poem, the poet wants to tell you हिज एक्सपीरियंस अबाउट द नेचर लव. वो कहना चाहते हैं कि इंसान कैसा बनता जा रहा है धीरे धीरे, कि मतलब वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है. नेचर के साथ इंसान का क्या रिलेशन है, इस पोयम में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है. नाउ विल स्टार्ट विद हियर आई हर्ड अ थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स. थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स का मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफ मैनी बर्ड्स सिंगिंग टुगेदर. मतलब उसको, वो एक बगीचे में बैठा हुआ है. ग्रूव मीन्स बगीचा. कैसा बैठा हुआ है? रिक्लाइंड बैठा हुआ है, लाई बैक इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन. और वो ये सब चीज़ें सोच रहा है कि ह्यूमन कैसे धीरे धीरे बनता जा रहा है, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटता जा रहा है, इसीलिए उसको इतनी सब प्रॉब्लम होती जा रही है. बिकॉज अगर नेचर से खिलवाड़ करेगा तो आगे जाके ह्यूमन को ही प्रॉब्लम होने वाली है. सो ही इज सिटिंग इन अ ग्रूव एंड ही हैज़ अ थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स. उनको दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं और उनके आसपास बहुत सारे सिंगिंग थॉट्स आ रहे हैं, आजू बाजू से आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों की चहचहाने की. एंड इन दैट स्वीट मोड व्हेन प्लेजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू माइंड. और इस सब इतने प्लेजेंट इन्वायरमेंट में भी पोएट को क्या हो रहा है, सैड थॉट्स भी आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस, की ह्यूमन ये सब नेचर के साथ कितना बुरा कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है. टू her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made. और इन सब को उसने मतलब इन सब चीज़ों की वजह से पोएट सोचने पर मजबूर हो गया है कि इंसान कैसे धीरे धीरे नेचर को बिल्कुल ख़त्म करता जा रहा है, धीरे धीरे पेड़ काटता जा रहा है अपने रहने की जगह के लिए, है ना. मतलब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए धीरे धीरे पेड़ों को बिल्कुल काटते जा रहे हैं. उसकी वजह से बर्ड्स के लिए रहने के लिए जगह नहीं है. तो ये सब चीज़ें, सैड थॉट्स भी उसके माइंड में आ रहे हैं. थ्रू प्रिमरोज टफ्ट दैट इन ग्रीन बोअर. प्रिमरोज का मतलब सदाबहार फूल होते हैं. एंड द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रेच. अब रेच जो होता है वो क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज़ यूज फॉर डेकोरेशन. एक गोल टायर जैसा होता है जिसमें आजू बाजू फूल लगे होते हैं. एंड दिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर enjoys the rain it breathes. हियर पोइट वांट्स टू से कि जो उसके आसपास जो फूल लगे हुए हैं, सदाबहार फूल लगे हुए हैं, वो मतलब एयर को कितना इन्जॉय कर रहे हैं. उसे ऐसा फेथ है, उसे ऐसा विश्वास है कि हर फूल अपने आसपास की जो एयर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है. एंड द बर्ड अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड. और जो उसके आसपास जो बर्ड्स हैं वो फुदक रही हैं, कूद रही हैं. देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर. और वो कह रहा है कि इनकी खुशी को मैं मेजर भी नहीं कर पा रहा हूँ, उस थॉट को मैं मतलब मेजर भी नहीं कर सकता हूँ. बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर. और उसको ऐसा लगता है कि ये सब कितने खुश हैं. मतलब अगर प्रकृति खुश रहेगी तो उससे हमें भी क्या, आपको उसको देखकर खुशी नहीं महसूस होती?
देन बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैंस। अब ट्विग्स का मतलब होता है छोटी छोटी लकड़ियाँ, है ना। तो वृक्ष की टहनी पर जो फूल लगे हुए हैं, पोएट कह रहा है कि टू कैच द ब्रीजी एयर, ऐसा लग रहा है कि वो एयर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन, और वो कह रहा है कि मतलब मैं सिर्फ इतना ही सोच सकता हूँ, कि मैंने उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। दैट देयर वॉज अ प्लेजर देयर, और उसको लग रहा है कि वो कितना खुश महसूस कर रही होंगी, फूल कितने अच्छे से लहलहा रहे हैं, है ना। और मतलब बता रहा है कि कुदरत के नज़ारे का पूरा आनंद ले रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है। बिकॉज पोएट तो एक नेचर लवर हैं, तो वो अपनी पोयम में नेचर के बारे में मतलब कितने अच्छे से उनने बताया है पोयम में। नाउ इफ दिस बिलीव फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, मतलब कि पोयम बोल रहा है कि अगर ये सब चीज़ें देखकर भी इंसान खुश नहीं होता है, यही नेचर का होली प्लान है, हैव आई नॉट हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है मोर्न, एंड वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ, मतलब उसके बाद भी इंसान प्रकृति से प्यार नहीं करता, उससे दूर जा रहा है, उससे दूर होता जा रहा है। तो मतलब इंसान कैसा बनता जा रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर सबसे कि व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, मतलब कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो फिर आगे जाके इंसान को ही प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। टफ्ट का मतलब होता है अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑफ फेदर्स, है ना। एंड पेरीविंकल आई हैव टोल्ड यू कि पेरीविंकल एक फ्लावर होता है, small flower with a 5 petals found in different colors. Okay, and this is a primrose, sadabahar fool. Okay, so this was the story written by William Wordsworth. Okay, and this was all about the nature's love.